हेलो हेलो मित्रों। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन का अधिकांश भाग सोते में बीत जाता है। जीवन का एक हिस्सा ही तिहाई भाग तो हमारा सोते हुए ही बीतता है। लेकिन क्या फिर भी हम जान पाए हैं कि नींद क्या है, वो कब आई, कैसे आई, किस क्षण वो हम पर हावी हो गई। कितने वर्षों से हम सो रहे हैं। आश्चर्य नहीं लगता कि फिर भी हम उस नींद को ढंग से जान भी ना पाए। लेकिन भला वो कैसे जान पाएगा जो जागते में ही जागा हुआ नहीं है। ना तो आप ये जान पाए कि कब आप नींद में गए, और ना ही आप ये जान पाए कि कब आप नींद से बाहर गए, कब आप जग गए। जागरण की घड़ियां कैसे समाप्त हुई, कैसे आप जागरण में उठे, और ना ही आप ये जान पाए कि नींद का आवरण आपके ऊपर कैसे गिरता चला गया, कैसे आप अंधेरे की गहराइयों में गिरते चले गए और आप उसमें खो गए। इसका कारण जब तक आप जागरण में ही जागे हुए नहीं हैं, जब जागते में ही आप जागे हुए नहीं हैं, तो कैसे कोई जान पाएगा, कैसे आप जान पाएंगे कि नींद क्या है। अगर आप जान जाते कि नींद क्या है तो आप होशपूर्वक अपने काम करते, जो भी काम करते उसमें आपका होश रहता। आप होशपूर्वक दूसरों से बातें करते, होशपूर्वक आप भोजन करते, होशपूर्वक आप चलते। आपकी जितनी भी एक्टिविटीज अपने लिए और दूसरों के लिए होती वो वास्तव में होशपूर्वक होती। किसी विद्वान से किसी ने पूछा कि क्या करना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण करना क्या है, कौन सा ऐसा कार्य है जो सबसे महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, वही हम करें। तो मालूम है उस विद्वान ने क्या उत्तर दिया। उसने कहा कि जो भी कर रहे हो उसको विवेक से करो, उसको ध्यान से करो, उसको बुद्धिमता से करो। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि क्या किया जाए, महत्वपूर्ण ये है कि जो किया जा रहा है उसको कितने होश से किया जा रहा है। क्या हम होशपूर्वक हंस सकते हैं? देखिए, बात बड़ी गहराई की है कि होशपूर्वक कैसे हंसा जाए। जब हम हंसने की एक्टिंग करते हैं मान लीजिए, और हम देख पाएंगे कि अंदर की गहराइयों में हंसने की एक्टिंग हो रही है, तो फिर ये जान लीजिए कि दोबारा जब कभी हमारा हंसना होगा तो बगैर एक्टिंग के हंसना नहीं होगा। जब भी हमें हंसी आएगी तो एक्टिंग से ही हंसी आएगी, और हम अपने आप को हंसता हुआ देख भी सकेंगे। जरूरी ये है कि हमें जागने के पलों में जागना आना चाहिए, और जिस समय हम जागने के पलों में जाग जाएंगे तो उस समय हम फिर सोते समय भी हम जाग जाएंगे, और जब हम सोते हुए भी जाग जाएंगे तो हम अनकॉन्शस में पहुंच जाएंगे। आपने देखा होगा बहुत से साधु संत योगी जन ऐसे होते हैं कि वो रात में जागते हैं। और ये बात समझ लीजिए अच्छी तरह से कि अगर आप नींद में जाग गए, नींद में आपको सोते में जागना आ गया, तो जिस समय आपको जागना आ जाएगा उसी पल से आपकी पूरी जिंदगी ही, पूरी जीवन की लाइफ ही बदल जाएगी, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। जिस दिन आप ये जान लीजिए कि आप अंदर सो गए, आप सो जाते हैं, नींद में सो जाते हैं और सोते में जाग लेते हैं, जागना आपको आ जाता है, नींद में जागना आ जाता है, सोते में जाग लेते हैं,
तात्पर्य कहने का है कि आप बाहर से सोते हैं लेकिन भीतर से जागते हैं। हालांकि ये आसान नहीं है, लेकिन आप देखेंगे उस समय जीवन का कितना आनंद आ गया, क्योंकि उस समय आपका संबंध केवल शरीर से नहीं रह जाता है, बल्कि आपका संबंध आत्मा से हो जाता है। अगर आपको रात में जागना आ गया, नींद में जागना आ गया, सोते समय जागना आ गया, तो आप पाएंगे कि आप जो है, जैसे मैं कहता हूँ कि चेतन मन की जो भी क्रियाएं होती हैं तो वो अनकॉन्शस में पहुँच जाएंगी। और जब आप अनकॉन्शस में जग जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें एक दरवाज़ा और खुल गया और आप सुपर अनकॉन्शस में पहुँच जाएंगे। जब आप सुपर अनकॉन्शस में पहुंच जाएंगे तो आप देखेंगे आपके अंदर वो सामर्थ्य पैदा हो गई है जो आपका संबंध परमात्मा से हो गया है, आपका संबंध आत्मा से हो गया है। बहुत से उस समय आपको अजीब महके, पूर्व सुगंधित फूलों की महक, बहुत से ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो आपने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखे थे। बहुत से ऐसे आभास देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखे। ऐसे में सूर्य, चंद्रमा, तारी, धरती का उदय होना, धरती का अस्त होना, ये तमाम प्रक्रियाएं आप देख सकेंगे। उस समय आपके अंदर बहुत सी शक्तियों का विकास होगा। आपके अंदर प्रकृति की भाषा को समझने की सामर्थ्य पैदा हो जाएगी। बहुत सी चीज़ों को आप जान सकेंगे। अब पूछा जाए कि ये कैसे संभव है, उसी तरीके से संभव है जैसे कोई आदमी कोई प्रक्रिया कर रहा होता, कोई कार्य कर रहा होता, तो हम उसको देख के समझ जाते हैं कि अमुक व्यक्ति ये कार्य कर रहा है। मान लीजिए अमुक व्यक्ति किसी से लड़ाई लड़ रहा, तो हम जान जाते हैं अमुक व्यक्ति ये लड़ रहा है। इसके लिए किसी भाषा की आवश्यकता नहीं होती है, हम उसके हाव भाव देख करके ही जान जाते हैं। उसी तरह से प्रकृति की जो भाषा है, जो भावनाएं हैं, वो आप जान जाएंगे। तो आपके संबंध, आपके तार आत्मा से जुड़ करके प्रकृति से जुड़ जाएंगे। उस समय आप पर्वतों का उगना, उदय होना और अस्त होना देख सकेंगे। किस तरह से प्रलय होता है, किस तरह से सृष्टि आरंभ होती है, ये सब आप देख सकेंगे। उसका कारण ये है कि हमारे चेतन मन में अंदर बहुत कुछ है, जो समस्त ब्रह्मांड में वही हमारे अंदर है, लेकिन हम उसको जान नहीं पा रहे होते, क्योंकि ऊपर जैसे कि समुद्र की गहराई में बहुत कुछ छिपा होता है। हकीकत यह है कि अंदर का समुद्र जितना होता है सब एक दूसरे से एक जैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ऊपर क्या होता है, अलग अलग होते हैं, लहरें तरंगे अलग अलग मारती हैं। उसी तरह से हमारे अनकॉन्शियस माइंड में, यानी कि सुपर अनकॉन्शियस में सभी कुछ एक है। हम भी उसी समग्रता का एक भाग बन जाते हैं, एक हिस्सा बन जाते हैं, फिर पूरा संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड, हम यूनिवर्स हो जाते हैं। ऐसे में हम ईश्वर के तमाम रूपों को देखते हैं और महसूस करते हैं। हमारे अंदर का जो अनहत नाद है, उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती लगती है, हम उसका आनंद ले पाते हैं। अब देखिए नाद क्या है। नाद जब कोई आवाज़ होती है, किसी चीज़ से कोई चोट मारी जाती है किसी पे, तो ये कहलाती है आहत नाद। और अनहत नाद क्या है, जिसमें कोई चोट न मारी जाए और फिर भी उसमें आवाज़ हो, तो ये ईश्वर के द्वारा होती है। ये अंदर हमारे आवाज़ होती है, ये बहुत गहराई में होती है। अब देखिए ये गहराई में होती है, इसीलिए हर चीज़, कोई भी चीज़ अगर गहराई में होगी तो उसका असर ऊपर भी होगा। अगर ऊपर का हिस्सा नहीं होगा तो नीचे का भी नहीं होगा। नीचे गहराई में जितनी पेड़ की जड़ें जाती हैं उतना ही ऊपर उठ पाता है। जिस तरह से पाताल लोक ना हो तो स्वर्गलोक नहीं होगा, ठीक उसी तरह से अगर बायां ना हो तो दायां नहीं होगा, अगर दायां नहीं होगा तो बायां नहीं होगा, उसी तरह से ऊपर नहीं होगा तो नीचे नहीं होगा। बस अंतर केवल रहता है कि नीचे ग्राउंड मतलब जो है उसमें अंडरग्राउंड है, और ऊपर जो है खुला आसमान है, सूर्य का प्रकाश है,
है ना। सूर्य के प्रकाश में हमें कोई चीज़ साफ और स्पष्ट दिखाई देती है, जबकि नीचे गहरा अंधेरा है, गहन अंधकार है। जब हम होश में रहेंगे तो हमसे गलत कार्य होंगे ही नहीं, हम गलत कार्य करेंगे ही नहीं। आप बताइए, क्या कोई जागता हुआ आदमी दीवार से टकराता है जाकर के? है? अगर उससे कहा जाए दीवार से, इधर से दीवार की तरफ से चले जाओ, तो वो जाएगा क्या? नहीं। कौन जाएगा? जिसको दिखाई नहीं देता वही दीवार से टकरा जाएगा। भले ही उसको कई बार कहा जाए, बचा दिया जाए, उसको पकड़ के निकाल दिया जाए, लेकिन वो फिर भी वो कभी न कभी टकरा ही जाएगा। लेकिन जो जागा हुआ है वो टकराएगा नहीं। उसको ये कहने की आवश्यकता नहीं, वो उसे कहने की आवश्यकता भी नहीं कि मैं इस दीवार से नहीं टकराऊंगा, मैं इस दीवार से बच के निकल जाऊंगा, क्योंकि वो जानता है इस दीवार से टकराने का मतलब है अपने सिर में चोट मार लेना। इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। आप देखते हैं समाज के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो तमाम प्रकार की कस्में खाते हैं, तमाम प्रकार के वायदे करते हैं। शराबी आदमी शराब देवताओं की कसम खाता है, या मान लीजिए किसी भी व्यक्ति की कसम खाता है, अपनी कसम खाता है कि भाई आज से शराब नहीं पीऊँगा, लेकिन इसके बावजूद वो शराब पीता है, क्योंकि वो मूर्छित अवस्था में ऐसा कह रहा होता है। सत्यता ये है कि उसके अंदर जो है अभी शराब की चाहत बनी हुई है, इसीलिए वो कसम खा रहा है। जो भी कस्में खाते हैं, चाहे मंदिरों में हो, चाहे मस्जिदों में हो, चाहे घरों में हो, वो वास्तव में केवल व्यक्तित्व को छीड़ करने के अलावा कसम का और कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि कसम खाने की ज़रूरत ही कहाँ है। जो जागा हुआ है वो कसम खाएगा ही क्यों? वो तो जानता ही है कि वो ऐसा कार्य करेगा तो कितना नुकसान होगा, इसलिए वो कभी ऐसा नहीं करेगा। वास्तव में अगर देखा जाए तो साधु किसे कहेंगे? किसे कहेंगे कि वो साधु है, और किसे कहेंगे कि वो असाधु है? तो साधु उसे आम भाषा में देखा जाए तो लोग यही कहेंगे कि जो शराब पीता है वो साधु नहीं है, जो जुआ खेलता है, जो सिगरेट पीता है वो साधु नहीं है, असाधु है। लेकिन अगर किसी महान आत्मा से पूछा जाए, महापुरुषों से जब भी पूछा गया है, तो उन्होंने यही बताया है कि जो जागते हुए सोता है, जो देखने में तो लग रहा है कि सो रहा है और सोते में जाग रहा होता है, अंदर से जाग रहा है, ऊपर से सो रहा है, हकीकत में वही साधु है। वास्तव में अगर देखा जाए तो नींद केवल सब झूठ ही झूठ है। नींद केवल झूठा आश्वासन देती है, नींद केवल झूठे ख्वाब दिखाती है जो कि पूरे नहीं होते हैं। जैसे अगर हम मानो भूखे सो जाते हैं तो नींद क्या करती है? हमें भूखे में सोते हुए में भोजन खिलाती है। जो भी हमारी मनोकामनाएं रह गई हैं, पूरी नहीं हुई, नींद उन्हें सपने में पूरा करती है, लेकिन हकीकत में कहीं कुछ नहीं होता। तो इसी तरह से हम जागते हुए में भी जो सपने झूठे देखते हैं उनके भी कोई मायने नहीं होते। हम जब अंदर से जागेंगे तो फिर हमें कोई भी सपना नहीं आएगा, और जो सपना आएगा तो हम जान जाएंगे कि ये सपना आ रहा है। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। जय माता दी।